ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपकी डेस्टिनी में क्या है, व्हाट्स आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होगा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग रीडिंग रिक्वेस्ट करे थे, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो अगर कोई पर्सन आपको आगे से मैसेज करके हमारे नाम से व्हाट्सएप कर रहे हैं या रीडिंग के लिए पेमेंट्स मांग रहे हैं, प्लीज़ वो हम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट एवर मैसेज एनी बडी फर्स्ट या कॉमेंट वगैरह भी। सो प्लीज़ स्कैमर्स और स्पैमर्स से अलर्ट रहें। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, जनरल भी है। ऑल्सो 2023 की रीडिंग्स शुरू हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी बाय करना चाहते हो तो चैनल वेबसाइट विजिट करके वहाँ से बुकिंग्स करा सकते हो। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ग्रीन कार्ड। आप बर्थ डेट से भी चूज़ कर सकते हो, जो कि टाइम थंबनेल के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, द पिंक कार्ड। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो दोनों भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। लेट्स सी ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कार्ड, हार्ट चक्रा। वाह, आई फील डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी जो है वो काफ़ी हार्ट चक्रा रिलेटेड है, या यूँ कहें हीलिंग रिलेटेड है। आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग होने वाली है इन द फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ये आपके ओरेकल और एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं, और हम ये चार्म्स भी देखेंगे यहाँ से। पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हो फ्रेंड्स। आई डू फील आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे लेट डाउन्स हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो बहुत ही मुश्किल रही हैं, जिन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ा है। हो सकता है आपको बहुत बार रिजेक्ट किया गया हो, जैसे जॉब के लिए आप बार बार जा रहे हो सॉरी तो हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत बार रिजेक्ट किया गया, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पे यू हैड टू लाइक अगेन एंड अगेन गिव इट, एंड या कोई लव रिलेशनशिप में आप रिजेक्ट हो रहे थे, या ऐसा लग रहा है यू वर हैविंग अ टफ लक इन द पास्ट फ्रेंड्स, रियली टफ लक। इट इज़ लाइक लक वॉज टेस्टिंग योर पेशेंस, मतलब आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपकी अच्छाइयों का इम्तिहान लिया जा रहा था। एंड आई एम सॉरी, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पाथ जिस पे आप चल रहे हो। एंड आई फील काफ़ी लंबे समय से ये आपके साथ हो रहा है, 3-4 साल, 8 साल, मे बी 10 years। यू हैड बीन थ्रू अ सीरीज ऑफ बैड लक और मे बी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे आप काम तो बनते हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसे घर बनने वाला होता है तो कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नहीं हो पा रहा है, या आप काम ढूंढने जा रहे हो तो बार बार काम मिलता है, छूट जाता है, या मिल ही नहीं पा रहा है। रिजेक्शन, आई सी लॉस, रिजेक्शन। तो ये तो आपकी पास्ट की एनर्जी रही है, एंड आई फील इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फियर में हो, काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव उसमें आ चुके हो कि लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लाइफ में हमारे साथ कुछ नहीं होता। मे बी आप ये सोचने लगे हो कि आपका लक ख़राब है फ्रेंड्स। आई डू सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो अगर आप ऐसा आपको डर भी लगने लग गया, लाइक यू फील वेरी स्केर्ड टू ओपन अप टू रिलेशनशिप्स या ओपन अप टू जॉब्स। आई फील अ वेरी स्केर्ड एनर्जी, अ वेरी लाइक अब आपको डर लगने लग गया। पहले आपने रिस्क ली तो ठीक था, लेकिन अब आप रिस्क भी नहीं लेते हो, बिकॉज यू आर लाइक कुछ होना तो है नहीं, क्या फ़ायदा है। सो आई सी यू सेल्फ लिमिटिंग राइट नाउ। आई ऑल्सो सी स्केर्ड एनर्जी, आई ऑल्सो सी कि आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो राइट नाउ। Let's see what else. 5 of Wands. या आई डू फील फ्रेंड्स राइट ना, आपके दिल और दिमाग में भी एक कश्मकश चल रही है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। ऑल्सो आप जो भी, जैसे आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, या एक कन्फ्लिक्ट की एनर्जी रही है हमेशा। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या लोग आपसे जनरली आर्ग्यूमेंट्स पिकअप कर लेते हैं, या जैसे आप चुप रहते हो तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, या आप बहुत काइंड हो तो उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई डू सी लाइक यू हैड टू रियली रियली
fight in the past, friends. I'm sorry, but life has been a little difficult for you. It's been a little challenging for you. हो सकता है आपके घर वालों से मुझे ऐसा लग रहा है ये बचपन से ही रहा है। जैसे आप जहाँ फैमिली में रहे तो वहाँ लड़ाई झगड़े बहुत हैं। जैसे आपकी नहीं सुनी जाती है या आपको कोई समझता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आप दोस्तों के साथ हो तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई सी अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, एंड सिंस अ फ्यू years happening in your life, a lot of challenges. आई फील आपने काफ़ी फाइट पुट अप करा है चीज़ों के अगेंस्ट, जो भी आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही थी उनके लिए आपने काफ़ी फाइट भी किया है, बट समवेयर यू आर लाइक डिसअपॉइंटेड, यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड यू फील लाइक रियली सैड। 5 of Cups, आई डू फील फ्रेंड्स आपकी डेस्टिनी जो है बहुत स्ट्रांग है। अब आप कहोगे कि डेस्टिनी की रीडिंग में हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज फ्रेंड्स राइट नाउ यू आर एट दिस पोजिशन, feeling sad, feeling unhappy, feeling disappointed, feeling let down, rejected, lost, hopeless. आई फील फ्रेंड्स आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है, और ये इस बात से ही पता चलना चाहिए आपको कि अगर आपका ज़्यादा दबाया जा रहा है या आपके साथ ज़्यादा गलत हो रहा है, ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, तो आई फील दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आने वाले दिन आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छे होंगे। बिकॉज 8 आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 8 से। 8 इज़ कार्मा, 8 इज़ दी नंबर ऑफ सैटर्न। तो आपकी ये जो जर्नी है बहुत ही कार्मिक है। यहाँ आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन रहे हैं सीखने के लिए। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स जो भी आपके साथ जितना भी रिजेक्शन या फाइट आपको मिला है करने के लिए, दैट विल पे ऑफ। जितने लॉसेस आपने झेले इट विल पे ऑफ। यू हैव राइट नाउ रीच टू अ प्लेस जहाँ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं बट नॉट येट फुल्ली बेटर। सो यू आर डेफिनेटली फीलिंग लाइक लॉस्ट एंड होपलेस इन अ वे। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है? King of Swords, you are going to come out of all this, friends. You will come on top of this. जो भी challenges और struggle हैं, जो भी दुख और तकलीफ है, आई फील लाइक हो सकता है, सॉरी टू से, कि आपकी लाइफ पॉवर्टी में कटी हो, या बहुत जैसे लड़ाई झगड़े रहे हों आपकी फैमिली के साथ या कलीग्स के साथ, सो बट दैट्स एंडिंग। योर डेस्टिनी इज़ विक्ट्री, योर डेस्टिनी इज़ सक्सेस, योर डेस्टिनी इज़ कम्युनिकेशन, योर डेस्टिनी इज़ टू बी अ विजनरी, टू सी hope in people, to build hope in people. I also feel, friends, somebody is going to help you out. Aquarius, Libra, Gemini हो सकते हैं ये person, and they are going to change your life, friends. आप खुद भी हो सकता है किसी की ज़िंदगी चेंज करो आने वाले दिनों में। Ace of Pentacles, yes, it is in your destiny to start new. आपकी डेस्टिनी जो है वो बदलेगी, और कैसे बदलेगी कि आपको पैसा भी मिलेगा, आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा, और कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलने वाला है, फ्रेंड्स। इट इज़ इन योर डेस्टिनी। अगर आपका जॉब बार बार छूटा है, डोंट वरी, यू विल अटेन अ जॉब जो कि बहुत सक्सेस लेके आएगा आने वाले दिनों में आपके लिए। बहुत फेम, बहुत पैसा, और दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्क एंड मनी। आई फील आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी पूरा सिक्का ही बदल देगा। लाइफ का जो कहानी है, भैया जो चल रहा है, रिकॉर्ड जो चल रहा है, वो पूरा बदल जाएगा। सम न्यू थिंग विल हैपन इन योर लाइफ एंड इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल मेक इट बेटर, इट विल मेक योर लाइफ ईजी। ये जो इतनी आपने करीब परिश्रम किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड आई फील आपकी डेस्टिनी में ये पॉजिटिव चेंजेस विद इन 1 ईयर शुरू हो जाएंगे। अगर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, सो डोंट वरी, जस्ट बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट इन योर फ्यूचर, इट विल हैपन फॉर यू, फ्रेंड्स। आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है। आपकी डेस्टिनी में था टू चैलेंजेस, आपने उनको ओवरकम करा है, आप अभी भी उसी एक फेज़ में हो ओवरकमिंग के, बट सून यू विल ऑल्सो बी हैविंग दिस फेज ऑफ रिवॉर्ड। आई सी कि ये आपको एक नया जॉब की तरह आ सकता है, नए पैसे, सक्सेस, फेम की तरह आ सकता है ये डेस्टिनी आपकी। आई ऑल्सो फील, फ्रेंड्स, द हर्मिट, आई डू सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा
इन द कमिंग डेज यू विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गिफ्टेड फ्रेंड्स। आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी, बहुत सारी आपके पास नॉलेज होगी, विजडम होगा। वाई? बिकॉज आपने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव, तकलीफ़, और उससे आपके पास जो हीरे हैं बटोर के आपने ले लिए हैं। सो यू विल बी एक्सट्रीमली वाइज। आप बहुत ही अपने वर्क में टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाओगे, या आप जो भी आप काम करोगे, यू माइट इवन बिकम डॉक्टर्स, हीलर्स, काउंसलर्स। मुझे ये, क्योंकि हार्ट चक्र हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप टीचर भी बनते हो तो यू विल बी अ वेरी वेरी गुड टीचर, बिकॉज यू हैव सीन। हो सकता है आप कोई आपकी डेस्टिनी में हो सकता है टू बिकम अ लीडर, हो सकता है किसी बिजनेस के लीडर, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकता है, या पॉलिटिकल लीडर बनना। बट द थिंग इज़ यू विल बी एक्सट्रीमली वाइज। लोग आपसे पूछने आएंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। ऑल दिस, अभी तक लोग सुन नहीं रहे थे, आपको यूज़ कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। इन द फ्यूचर लोग आपको सुनने आएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो इन द फ्यूचर, या कोई स्टार, बिकॉज यू हैव दैट विजडम। आपने बहुत कुछ देखा ज़िंदगी में और उससे बहुत कुछ सीखा है। सो योर डेस्टिनी इज़ प्रिटी बिग, प्रिटी बिग। लेट्स सी व्हाट एल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आई ऑल्सो फील कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। आई डू सी आपकी डेस्टिनी में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है, यू शुड नॉट डाउट इट। एक और मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में जो है, आप अभी जहाँ भी हो, आपकी लाइफ जो है आने वाले दिनों में कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। लाइक इट्स अ कम्प्लीट चेंज फ्रेंड्स। यू कांट इवन इमेजिन द चेंज दैट्स कमिंग इन टू योर लाइफ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको आइडिया ही नहीं है। आप अभी पास्ट में खोए हो, दर्द में, दुख में हो, गुमसुम हो, उदास हो, और जो आने वाली आपकी लाइफ है वो ऐसे है, बिल्कुल सोने पे सुहागा। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, बट ये डेस्टिनी में है आपकी। इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए ये चेंज जो है बहुत ही जल्दी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो आ रहा है। सो इट डिपेंड्स पर्सनली आप किस एरिया, किस फेज़ में हो अपनी लाइफ के। ऑल्सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये चेंज ऐसे आएगा कि आपकी जो अभी लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होके एक नई लाइफ आ जाएगी आपके लिए, जो कि बेटर है, फाइनेंशियली, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है। आई ऑल्सो सी आप लोगों की डेस्टिनी है टू मूव एंड रीलोकेट समवेयर एल्स। किसी और सिटी, कंट्री में रीलोकेट होना आपकी डेस्टिनी में है, एंड इट विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ। या अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स या फैमिली वगैरह का चेंज होना आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। एंड व्हेन दैट चेंज हैपन्स, इट विल बिकम लाइक you will find the people that you are looking for, friends. You will actually, and yes, you will succeed. I also feel कि टू ऑफ कप्स, येस, रिलेशनशिप्स आर कमिंग फॉर यू। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल सिंगल हो, आपके लिए कोई नहीं बना है, व्हेन यू विल मीट समबडी देयर इज़ नोबडी इन लव, यू जस्ट कीप लूजिंग पीपल। नो फ्रेंड्स, देयर इज़ समबडी इन लव फॉर यू, दे आर कमिंग फॉर यू, एंड दे विल मीट यू। जब आपकी लाइफ में कोई बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, या योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली लाइक यू हैव जस्ट शिफ्टेड टू सम अनदर फॉरेन सिटी, कंट्री, या आपने कुछ अपनी लाइफ में जैसे बिल्कुल सब चीज़ों से नाते तोड़ के यू जस्ट शिफ्टेड टू समथिंग डिफरेंट, like you changed your career and you are starting fresh, and then you meet this person. You are going to meet your soul tribe. आप अपने सोल ट्राइब, सोल फैमिली से मिलोगे, और ये आपकी डेस्टिनी है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो मैरिज। मैरिज इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ आपकी डेस्टिनी में है फ्रेंड्स। लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो, मुझे लग रहा है लाइक यू आर इन अ थर्ड पार्टी, या जिसको आप पसंद कर रहे थे उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, और आपको लग रहा है अब आपका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू यू। आई डू सी रिलेशनशिप्स, आई डू सी पीपल जो आपकी वैल्यू करेंगे वो आ रहे हैं। पीपल हु विल लव यू, सपोर्ट यू, एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। सो डोंट वरी द डेविल। या आई थिंक वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ टू कीप वर्किंग एंड नॉट टू गिव अप। आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या आप लोग जनरली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, या टेकर्स हैं, या अब्यूसर्स हैं। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट एनर्जी फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी।
यू हैव टू बी रियली केयरफुल हु आर यू लेटिंग इन टू योर लाइफ। एक और चीज़ मुझे लग रही है, अगर आपको खुद को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको उनसे रिलीफ मिलने वाला है आने वाले दिनों में, एंड इट मे टेक 1 ईयर, बिकॉज आई सी बहुत बड़े चेंजेस हैं जो आपके लिए होंगे, एंड यू विल सी रेडिकली डिफरेंट आपकी लाइफ हो गई है, बट दिस चेंज विल मेक यू फील वेरी हैप्पी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। वंडरफुल, आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। द ट्री नंबर 5, येस, आई डू फील फ्रेंड्स, अगर अभी आपका कोई घर वगैरह नहीं है तो इन द फ्यूचर आई डू सी यू विल हैव अ बिग हाउस, अ बिग फैमिली, चाइल्ड नंबर 13। या फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए आई फील इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं आपको। मे बी आपका बचपन बहुत मुश्किल था, या पॉवर्टी में गुजरा था, या बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, उतार चढ़ाव काफ़ी रहे, बट यू विल रिकवर दिस इनर चाइल्ड जो आपने लॉस्ट करा है, द लॉस ऑफ इनोसेंस, यू विल रिकवर इट फ्रेंड्स। Fear, yeah, exactly. 8 of Swords, fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. What is fear? Absence of love is fear. Absence of light is fear. So friends, आप डरो मत। आई फील सम ऑफ यू आर लाइक स्केर्ड कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है। अभी भी आप ये कह रहे हो, मुझे लग रहा है नहीं ये तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती है। वाई? बिकॉज यू आर स्केर्ड दैट यू कैन एक्चुअली हैव सच अ गुड डेस्टिनी एंड लाइफ। आई डोंट नो, आई थिंक आपके लिए ऐसा पार्टनर बना है फ्रेंड्स, ऐसी रिलेशनशिप्स, ऐसे लोग जो आपको स्पॉइल करेंगे एंड बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। एंड आई डोंट नो वाई यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम दीज पीपल, और यू हैव नॉट येट मेट दीज पीपल। यू विल मीट दोज पीपल फ्रेंड्स, बट उस टाइम आपको डरना नहीं है। फ्रेंडशिप या गुड कनेक्शंस आर कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स। I understand that a friend in my life is for a reason. So good friendships, good connections, good people are coming for you. 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, कम्युनिकेशंस आपकी डेस्टिनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे आने वाले दिनों में। जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चलने लग जाएंगी। कम्युनिकेशंस, आप हो सकता है कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग, काफ़ी सारे लोग पाइल नंबर 1 जो है, या तो वो ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो अपने, या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हो, या आप लोग कोई आगे चल के स्पिरिचुअल वर्क करोगे जैसे रेकी हीलिंग, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस करेंगे। सो कम्युनिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। द थिंकिंग वुमेन, या आई डू फील फ्रेंड्स, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप उसे कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू डिसाइड ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट एंड स्टिक विद वन थिंग। सो योर मैनिफेस्टेशन स्किल विल इंक्रीज। ऑल्सो आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपका स्कोप बहुत अच्छा होगा। जैसे जो भी आपका करियर है उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी आने वाले दिनों में आपको। कम्युनिटी, यू विल फाइंड योर ट्राइब, you will find your people, you will find your people, your soulmates, your family. Trust, you have to trust friends. I know it is a very tough path for you. आसान नहीं है ये ज़िंदगी, या ये आसान नहीं है जो रास्ते आपने चुने हैं, मुश्किल हैं, but you need to trust. Let's see some advice. Trust, there is a divine plan. Again, trust. There is a divine plan for you friends. You need to trust and believe in this डिवाइन प्लान। हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा कि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, किस मोड़ पे हैं हम, तन्हा दिल तन्हा सफ़र है, ये वो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक देयर इज़ अ डिवाइन प्लान आपकी ज़िंदगी में, सीक्रेट प्लान है, और आने वाले, बस आप एक बार डिसाइड कर लो आपको चाहिए क्या, एंड द यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड फ्रेंड्स, एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। येस फ्रेंड्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग यू नीड टू डू। Let's see the charms. Oh wow, flexibility. So yeah, I do feel friends, आने वाले दिनों में हो सकता है आप लोग योगा सेंटर्स, हीलिंग सेंटर्स अपने बनाओ खुद के। द आइलैंड, द माउंटेन, या आई डू सी ये आइलैंड जो है, एक तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको क्या कहेंगे, रिकवरी मिलेगी। ऑल्सो हो सकता है आप कहीं शिफ्ट और रीलोकेट करो, जैसे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं। द मैन, या somebody is going to help you out in the future friends. कोई मैन हेल्प कर सकता है, मैन या वुमेन। द रेडियो, या आई फील अगेन हो सकता है आप लोग आरजे बनो, रेडियो जॉकीज़ बनो, या आने वाले दिनों में कम्युनिकेशंस, न्यूज़, मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एंड योर डेस्टिनी इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दिस। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट। बाय फॉर नाउ।
सो फ्रेंड्स, इफ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है। अगर आपने पिंक कार्ड क्राउन चक्रा चूज किया है, वाओ, दिस इज लाइक टेलीपैथी, दिस इज ऑल्सो लाइक आपका कोई हायर पर्पस है लाइफ में, आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के अंदर, मिशन है। सो ऑल्सो गुड थिंग्स, एबंडेंस, क्राउन चक्रा अगेन इज अ साइन ऑफ एबंडेंस। चलिए ये आपके ओरेकल हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, चार्म्स भी देखेंगे। ये आपके टैरो हैं, चलिए टैरो से शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड एम्बिशन। आई फील आप लोग अभी तक अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क करते आए हो। आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ही हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनती हो, और हमेशा आपने अपने जो भी काम किया उसमें मेहनत या जो भी एफ़र्ट लगाए हैं आपने। यू आर नॉट समबडी जो बहुत कम एफ़र्ट लगाते हो, आसानी से बस आप कुछ भी करते जा रहे हो। नो, यू आर समबडी हु प्रिपेयर्स प्लान्स एंड आपने हर चीज़ पे एफ़र्ट लगाया। एंड आई ऑल्सो फील राइट नाउ भी आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत है, या आपको उसमें उतना सक्सेस नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। जैसे आपने कोई बिज़नेस शुरू करा है, सबके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका और अच्छा चल सकता था लेकिन चल नहीं रहा है। यू आर पुटिंग इन द एफर्ट बट और बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो रिज़ल्ट अच्छा आया, लेकिन आपको लग रहा है कि और अच्छा आ सकता था। सो यू आर पुटिंग इन द एफर्ट राइट नाउ फ्रेंड्स, और आपने हमेशा ज़िंदगी में हार्ड वर्क किया है। यू आर समबडी हु वर्क्स हार्ड, पुट इन द एफर्ट, बट आपको उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिले। ऐसा लग रहा है जैसे you keep working hard but you don't get just rewards. 4 of Pentacles, या आई डू फील फ्रेंड्स के आपको पैसे की प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। पाइल नंबर 2, हो सकता है आपको पहले से द लाइफ पैसे की प्रॉब्लम्स रही हो, या ऐसा आपको लगता है कि पैसा खर्च जल्दी हो जाता है, आता नहीं है। सिक्योरिटी भी जैसे खर्चे बहुत हैं, इतना पैसा नहीं आता, अगर आता भी है तो जल्दी चला जाता है। यू हैव सर्टन वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अबाउट मनी। आई ऑल्सो फील कि आप इमोशनल सिक्योरिटी को लेके भी बहुत पोजेसिव हो, लाइक यू डोंट, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने और अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत ही सीक्रेटिव हो। यू डोंट वांट टू शेयर योर सोशल लाइफ, लव लाइफ टू एनीबडी। आई डोंट नो, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत आप घबरा चुके हो, सेल्फ प्रोटेक्टिव हो चुके हो, रिश्तों को लेके प्रोटेक्टिव हो चुके हो। ओवर प्रोटेक्टिव कहेंगे, सेल्फ प्रोटेक्टिव भी नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव हो चुके हो। बिकॉज ऐसी आपने या तो इंटरफेरेंस देखा है दूसरों का आपकी लाइफ के अंदर, जिससे चीज़ें ख़राब हुई हैं। सो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर थिंग्स, चाहे वर्क हो, करियर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं। यू आर लाइक मेरी है, दूर रहो, दूर रहो। सो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर थिंग्स राइट नाउ। एंड 9 of Pentacles इन रिवर्स, या आई डेफिनेटली फील आप लोगों को बहुत अभी ऐसा नहीं लग रहा है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड, वेरी इंडिपेंडेंट राइट नाउ। या अगर आप कुछ जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो आप फाइनेंशियली इमोशनली डिपेंडेंट हो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जैसे कि आप कहीं जाके बाहर रह लो। या अगर आप रह भी रहे हो तो यू फील लाइक यू कैन डू मच बेटर देन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड यू हैव दिस एंग्स्ट, एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप लोग यंग हो, छोटे हो, बच्चे जैसे होते हैं ना, टीनेजर्स, यू मे फील लाइक योर फैमिली डज नॉट सपोर्ट योर इंडिपेंडेंस, और दे डोंट सी यू एज एन अडल्ट। या आपके बचपन में ऐसा हुआ है बचपन में कि योर फैमिली जस्ट डजेंट सी यू एज एन इंडिविजुअल। सो ये चीज़ का आपको मलाल है, लाइक पीपल डोंट सी यू, डोंट वैल्यू योर इंडिविजुअलिटी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू लिव विद। जैसे आप घर में हो, मे बी आप सबसे छोटे हो, सो नोबडी काइंड ऑफ लाइक नोटिसेज यू, या आप घर में सबसे बड़े हो, यू आर द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड वन। सो योर डेस्टिनी इज लाइक आपने पहले ऐसा झेला है जहाँ लोग आपको आपकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट आपके नेचर को समझ नहीं पाते, या अप्रूव नहीं करते, या आपको डिनाई ही कर देते हैं कि आपको कोई अपनी भी इच्छा हो सकती है। So somewhere it has been a little difficult for you. I think one of your lessons in this life is to become independent, self-independent. चाहे हो सकता है आप लड़की हो तो it is a part of your life purpose to become, earn and become financially strong. Even if you are a man, it is your life purpose to become financially strong and independent in अपनी सोच में, विचारों में independent होना। क्योंकि
अभी तक आपको वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है, आपकी इंडिपेंडेंस की, अपनी सोच की, अपने विचारों पे। लोग कहते हैं नहीं क्या है, इट्स नॉट, हम तो हमारी मन की करेंगे। सो समवेयर यू फील बैड अबाउट दिस। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, या आई डू फील फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं जो कि बड़ी ही डिफ़िकल्ट रही हैं, ट्रॉमेटाइजिंग रही हैं। हो सकता है आपकी कोई शादी टूटी हो सकता है आपकी कोई लाइफ के अंदर बहुत जैसे मे बी यू लॉस समबडी, कोई फ्रेंड, कोई पेट या कुछ। मुझे लग रहा है किसी की शादी या जॉब वगैरह छूटा है जिससे आपको बहुत ही दुख हुआ है और बहुत ही आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे एक चोट पहुंची है, या दिस एंडिंग वाज नेसेसरी बट इट काइंड ऑफ अफेक्टेड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ऐसा क्यों हो गया, एंड वाई दिस पर्सन डिडंट रिस्पेक्टेड यू। सो आई डू फील फ्रेंड्स आप लोगों ने भी काफ़ी एंडिंग्स झेली हैं, और हो सकता है आपको कोई चीज़ एंड करनी पड़ी हो, शादी है, बैड जॉब है, या मे बी फैमिली से डिस्टेंस बनाना पड़ा हो, बिकॉज दे वर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग यू और वैल्यूइंग यू इन सम वे। आई ऑल्सो फील के व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, आने वाले दिन आपके लिए चेंज के हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए। यस, जस्टिस, आई डू फील फ्रेंड्स आपको जस्टिस मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। आप अगर आपका कोई डाइवोर्स वगैरह हुआ है तो डेफिनेटली आपको उससे हीलिंग मिलेगी, रिकवरी मिलेगी, और उससे बेहतर पार्टनर्स मिलेंगे। आई ऑल्सो फील अगर किसी ने आपको जैसे आपका पैसा वगैरह रख लिया है, इफ़ समबडी हैज़ स्टोलन योर मनी, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड जस्टिस विल बी हैपनिंग फॉर यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके लिए जो है, आप बहुत ही फेयर और ऑनेस्ट पर्सन हो। पाइल नंबर 2, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉयल्टी ऑल्सो। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है, लॉयल नहीं होते, और आपने ये काफ़ी मुश्किल से सीखा है कि जैसे आप हो वैसे लोग नहीं होते। सो आई थिंक यू हैव लर्न दिस लेसन। ऑल्सो इंडिपेंडेंट होना, अपनी सोच पे अडिग रहना, उसको चेंज ना करना, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने पैशंस को फॉलो करना, अपने जो दिल में बात है उसी को, उस पर अडिग रहना, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल यू हैव लर्नड टिल नाउ, एंड दिस हैज़ बीन नॉट सो ईजी अ लेसन। बहुत ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए ये, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर नेचुरल नेचर कि मैं मेरी चलाती रहूँ या मैं मेरी बात करती रहूँ, नहीं। बट यू हैड टू, बिकॉज यू वर बीइंग लॉस्ट। अगर आप ग्रुप में हो तो कोई आपको पूछ नहीं रहा था, आपको आगे होके अपने आप को बताना पड़ा किसी मैं भी हूँ। सो आई डू फील फ्रेंड्स जस्टिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है जस्टिस, बैलेंस। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपकी डेस्टिनी का पार्ट ये भी हो टू बिकम अ लॉयर, टू बिकम अ लीगल मैनेजर, टू बिकम अ बैलेंसर। आप जहाँ भी अपनी लाइफ में होगे, वर्क, करियर, फैमिली में, आप हमेशा बैलेंस आउट करोगे चीज़ों को। यू मे बी एन लीब्रा पर्सन ऑल्सो, या आपके बहुत लीब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है चार्ट में, बिकॉज यू आर समवन हु balances everything in life, and that's wonderful friends। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले दिनों में आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा पैसा लिखा है फ्रेंड्स। यस, आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एबंडेंस, आई सी अ लॉट ऑफ बड़ा घर वगैरह, या अगर जैसे आपको घर खरीदने में दिक्कत हो रही थी तो आपकी डेस्टिनी में है टू बी अ रिच पर्सन, टू बी अ रिच हाउस ओनर, टू हैव अ लग्जरी इन लाइफ। लग्जरी गाड़ी है, सुख है, सुविधा है, सब कुछ समृद्धि है, और टू बी अ बिजनेस पर्सन, टू अचीव योर ओन सक्सेस अपने लेवल पे। अगर आप हो सकता है रिच फैमिली से भी आते हो तो भी अपना नाम खुद बनाना, ऑल दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आई ऑल्सो फील आप बहुत खुश होगे इन द फ्यूचर दैट यू हैव earned so much respect, so much success on your own. You will feel so proud of yourself, friends, because this is part of your life lesson. 10 of cups, या आई डू फील अगर आपका कोई ब्रेकअप या कोई आपकी शादी वगैरह टूटी है, डोंट फील बैड, बिकॉज जस्टिस विल हैपन एंड यू विल हैव अगेन अ चांस ऑफ मैरिज, हैप्पीनेस, चिल्ड्रेन। आई ऑल्सो फील जो पाइल नंबर 2 है, आप लोग लेट मैरिज वाले हो या आप लोग सेकेंड मैरिज वाले हो, लाइक यू आर समबडी जो अपना करियर को बिल्ड करेंगे और उसके बाद जाके शादी करोगे, व्हेन यू आर टोटली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, एंड देन दिस मैरिज विल ब्रिंग यू इवन मोर हैप्पीनेस। तो इट इज़ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी टू हैव बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा
पैसा और बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। और साथ ही में फैमिली, चिल्ड्रेन, हो सकता है आपके बच्चे भी लेट हों आफ्टर मैरिज, बिकॉज देर इज़ दिस वेट इन्वॉल्व, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 6 of Wands, सक्सेस, बहुत सारा सक्सेस आपकी डेस्टिनी में है। आई डू फील आपकी शादी जो है या आपकी कोई जॉइंट पार्टनरशिप जो है बहुत आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगी। आई ऑल्सो फील जिस चीज़ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी ये सक्सेस आपकी डेस्टिनी में आ रहा है। एस ऑफ कप्स, सो आई डू सी अ न्यू लव ऑल्सो एंटरिंग योर लाइफ। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। और मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2, आप लोग उन लोगों में से हो जो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जैसे ही आपने कोई गोल अचीव करा, आप कोई नया अपना ड्रीम पकड़ लेते हो, उस पर काम करना शुरू कर देते हो। सो यू आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड यू विल हैव मल्टीपल सक्सेस इन लाइफ। जैसे एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, एक जॉब, फिर बिजनेस, यू विल हैव मल्टीपल लेवल ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन, या कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आपको आने वाले दिनों में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, एंड दिस पर्सन विल एक्चुअली लव योर ऑनेस्टी एंड इंडिपेंडेंस। ये आपसे दूर नहीं भागेंगे, बल्कि ये आपसे अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज यू आर वॉट यू आर। आई थिंक अभी तक आपको लोगों ने इसलिए जज किया, रिजेक्ट किया है बिकॉज यू आर वेरी पोलाइट, बट नाउ यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड दिस पर्सन विल बी बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे। द हाई प्रीस्टेस, येस फ्रेंड्स, आई डू फील कि आने वाले दिनों में आपकी टेलीपैथी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यू विल ऑल्सो फील वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। ऑल्सो आपका हायर पर्पज़ या डेस्टिनी में है टू बिकम, आपको ऐसे साइंस मिलेंगे अपने हायर पर्पज़ या डेस्टिनी को लेके कि हाँ मुझे यही करना है, दिस इज़ द थिंग आई नीड टू डू। आपको उसके कन्फर्मेशंस भी मिलेंगे कि हाँ यही पर्सन है, यही काम मुझे करना है, यह सक्सेस मेरा है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ साइंस, अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन द कमिंग फ्यूचर। यू आर वेरी मच अलाइंड विद द यूनिवर्स, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड लेट्स सी, स्टॉर्क, येस, आई डू फील कुछ नया बहुत जल्दी एक्साइटिंग और नया आपकी लाइफ में होने वाला है। आई डू सी आपकी फ्यूचर के अंदर घर है, अच्छा घर, अच्छी लग्जरी है डेस्टिनी में आपकी, और बहुत ही खुशहाल फैमिली और हैप्पी चिल्ड्रन है। शिप, येस, आई डू फील हो सकता है आप लोग ट्रैवल वगैरह करोगे जो कि आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करेगा, बेटर करेगा, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। Money, money, money. It's about the price tag. I keep getting that song, price tag. It's not about the price tag. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in physical reality. So I do feel friends, आने वाले दिनों में आपको पैसे की लेके जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व हो जाएंगी। पैसा है, लग्जरी है, सुख है, सुविधा है, बेसिक नीड्स हैं आपकी, सब पूरी हो जाएंगी। ऑनेस्टी, या दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अभी तक आप पीपल प्लीजर थे, अब आपकी डेस्टिनी में है टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, टू स्पीक वॉट यू हैव, वॉट यू बिलीव इन। आई कॉन्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। और आई ऑल्सो फील आपको धोखे भी मिले हैं, बट अब आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स धोखे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, या आई फील फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। हो सकता है आपकी डेस्टिनी में है टू बाय अ हाउस, अ बिग हाउस, अ कंपनी, अ शिपिंग कंपनी और समथिंग लाइक दैट, और टू मैरी समवन जो कि बहुत वेल टू डू है। गॉडेस ऑफ द मून, क्रिएटिविटी, आपकी डेस्टिनी में भी है कि आप बहुत क्रिएटिव हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड योर लाइफ, टू मेक योर लाइफ बेटर। सो अपनी क्रिएटिविटी आपकी आने वाले दिनों में और बूस्ट होगी। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, यू आर ऑलरेडी थ्राइविंग, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन लाइफ। ओ माई गॉड, फिर से एबंडेंस, एबंडेंस, एबंडेंस। वाओ। सो फ्रेंड्स, पैसे आ रहे हैं, पैसे की चिंता अगर आप कर रहे हो, या आपके गोल्स, जैसे आप बाहर पढ़ना चाहते हो, पैसे नहीं है, आप कुछ शुरू करना चाह रहे हो बिजनेस, पैसे नहीं है, तो आप उससे लिमिट मत करो अपने आप को कि पैसे नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। Start something, money situations will improve. Let's see your advice. Purification activates vibrant life force.
या फ्रेंड्स आई फील आपका पास्ट थोड़ा हैवी रहा है, आपको पास्ट में कुछ एंडिंग्स झेलनी पड़ी हैं। हो सकता है कोई शादी टूटी, या कोई आपको घर छोड़ना पड़ा, या आपको बहुत किसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत, या आपने स्ट्रीम ही चेंज कर दी अपने करियर की। बट लेट द पास्ट गो, डोंट कैरी इट फॉरवर्ड। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, आपको सक्सेस मिलने वाला है फ्रेंड्स, डोंट नॉट वरी। आपने बहुत हार्ड वर्क और किया है, बहुत परसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करते हो, इसीलिए आपकी लाइफ में सक्सेस आगे बढ़ेगा। लेट अस सी व्हाट विल हैपन फॉर पाइल नंबर 2। Oh wow, magic! Something magical is going to happen, friends. Yay! Snake transformation, and snake is also Kundalini rising. So आपको कोई बहुत ही important connection, रीजनरेशन हो सकता है आपका, या कोई बहुत ही आपको important connection भी मिल सकते हैं, या जैसे कोई past person है उनसे आपको recovery मिलेगी, heart। या आई डू फील फ्रेंड्स, आपको जो भी आपके दिल के करीब सपने हैं वो ज़रूर आपके पूरे होंगे। एंड स्माइल किस, यू विल गेट टू स्माइल फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। एंड इट्स लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड। सो आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। सो कीप अप द गुड वर्क। और अभी सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।